नमस्कार दोस्तों, व्याना वॉइस में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते दोस्तों मैं अपनी दोस्त से मिली और उसने बताया कि उसकी कंपनी में एक नया इंटर्न आया है। वो इंटर्न बहुत शर्मीला और ज़्यादा बातें भी नहीं करता, इसीलिए सब उसे अनदेखा करते हैं। मेरी दोस्त ने भी सोचा कि अरे ये क्या ही मदद कर पाएगा, लेकिन 2 दिन बाद जब एक बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी आई तो उसी इंटर्न ने झट से उसे ठीक कर दिया। मेरी दोस्त हैरान थी और तब मुझे याद आई शेर और चूहे की वो कहानी जो हम सब ने अपने बचपन में सुनी है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली शेर रहता था। एक दिन जब वो सो रहा था, एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर से कूदने लगा। शेर को गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटा हूं पर क्या पता किसी दिन आपके काम आ सकूं। शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था पर जाल इतना मजबूत था कि वह बाहर नहीं आ पा रहा था। शेर अब निराश हो चुका था और निराशा में जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वही छोटा चूहा वहाँ आया और शेर को जाल में फंसा देख उसने तुरंत जाल को कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से पूरा जाल कुतर दिया और शेर आज़ाद हो गया। शेर ने उस छोटे से चूहे को धन्यवाद दिया और तब उसे समझ आया कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। आज की दुनिया में हम सब जाने और अनजाने यही गलती करते हैं। हम अक्सर लोगों को उनके पद, उनकी पहुंच या उनकी सोशल वैल्यू के हिसाब से आंकते हैं। हम सोचते हैं कि वो जो बड़ा है, जो शक्तिशाली है, वो ही हमारे काम आएगा। पर सच तो ये है कि इंसानियत, दया और मदद करने का जज्बा किसी के पद का मोहताज नहीं होता। आज का चूहा है वो जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। एक जूनियर कर्मचारी, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सफाई कर्मचारी या वह शांत रहने वाला दोस्त जो बहुत कुछ जानता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी का भी कद उसके पद से नहीं बल्कि उसके दिल से मापा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी की आज के ज़माने की सीख यह है, कभी भी किसी को छोटा या बेकार मत समझिए। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है और सबसे बढ़कर हमेशा सब पर दया और सम्मान दिखाइए, क्योंकि मदद कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तो ये थी हमारी 5वीं कहानी। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए व्याना वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।